एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अरुणासुर मीनाक्षी से पूछ रहा होता है कि मीनाक्षी मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, बताओ कहाँ है सुंदर। मीनाक्षी मन ही मन में सोचने लगती है कि सुंदर तो ठीक हो गया था, फिर भी वो यहाँ पर नहीं है, आखिर कहाँ चला गया। अरुणासुर कहता है कि मन को तुम कितना भी समझाने का प्रयास क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारा वो प्रेमी या तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है या फिर मृत्यु के डर से यहाँ से भाग गया है। मीनाक्षी चिल्ला के कहती है कि सुंदर मृत्यु से भयभीत होने वालों में से नहीं है, बल्कि मृत्यु से लड़ने वालों में से। सुंदर मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकता। अरुणासुर कहता है कि अगर इतना विश्वास है तो बुलाओ उसको, कहाँ है वो। फिर मीनाक्षी जोर जोर से सुंदर को पुकारने लगती है, सुंदर कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, देखो ये सब क्या कह रहे हैं, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है सुंदर, तुम मुझसे प्रेम करते हो ना, जल्दी आओ। लेकिन सुंदर वहाँ पर नहीं आता। ईश्वर महादेव गणेश जी को कहते हैं कि गणेश मीनाक्षी के पास जाओ और जो मैं कहता हूँ वह कहना। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि गणेश जी एक बाल रूप धारण करके बकरियों को चराते चराते मीनाक्षी के पास पहुंचते हैं। वो जानबूझ के अपने हाथ से जो भाला रहता है वो जानबूझ के अपने हाथ से लाठी गिरा देते हैं और मीनाक्षी के पांव छू लेते हैं, क्योंकि गणेश जी की वह माता है आदि शक्ति। उसके बाद गणेश जी कहते हैं कि मुझे सुंदर मिला था, उस ओर से जा रहा था, बहुत ज्यादा प्रसन्न था, कह रहा था कि सांपों के विष से बच चुका है। साथ ही उसने मुझे यह भी कहा कि मैं अरुणासुर और उसकी पुत्री से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे जितना ज्यादा दूर रहूंगा उतना ही ज्यादा सुखी रहूंगा। यह सुन के अरुणासुर, असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य हंसने लगे और मानो यहाँ पर मीनाक्षी के प्राण ही निकल जाते हैं। मीनाक्षी के हाथ से शुक्राचार्य का अस्त्र गिर जाता है और मीनाक्षी भी गिर जाती है। मीनाक्षी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि सुंदर ने ऐसा कहा होगा। गणेश जी जाते जाते अपने मन में ही देवी शक्ति से माफी मांगते हैं कि उन्हें यह सब करना पड़ रहा है। अरुणासुर मीनाक्षी के पास आता है और कहता है कि देखा मीनाक्षी, जिस प्रेम के चलते तुमने अपना परिवार, अपने पिताश्री को त्याग दिया, आज उस प्रेम ने तुम्हें ही त्याग दिया। तुमने उस सुंदर के लिए मुझसे शत्रुता कर ली और आखिर में सुंदर ने तुम्हें दिया ही क्या, धोखा। लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं तो असुर राज हूं, मुझे तुम्हें दंड देना होगा। अगर मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा तो ये पूरी ही प्रजा सोचेगी कि अरुणासुर न्याय नहीं देता। जब बात उसकी पुत्री पर आई तो उसने दंड देने से ही इनकार कर दिया, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा, तुम्हें कल प्रातः काल मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा। फिर असुर माता दिति बाकी असुरों के साथ मीनाक्षी को काल कोठरी की तरफ ले जाते हैं और काल कोठरी में बंद कर देते हैं। महादेव सुंदर का अवतार ले लेते हैं और मन ही मन में कहते हैं कि मीनाक्षी, मैं आपकी प्रथा को समझ सकता हूँ, आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ, लेकिन आज की रात्रि आपके लिए बहुत भारी रहने वाली, और ना सिर्फ आपके लिए बल्कि उस अरुणासुर के लिए भी। अगले ही पल हम काल कोठरी के अंदर मीनाक्षी को देख, जो कि बहुत ज्यादा पीड़ा में होती है। वो सारी ही स्मृतियां याद करने लगती है जिसमें सुंदर ने मीनाक्षी को प्रेम का इजहार किया। सुंदर ने कितनी बार मीनाक्षी को प्रेम का इजहार किया, कितनी बार मीनाक्षी के प्राण बचाए, लेकिन आज जब उसकी आवश्यकता थी तो वह वहां से भाग गया। मीनाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन की यह आखिरी रात्रि है। उसी वक्त मीनाक्षी को कंचनमाला की वह बात याद आती है, जहाँ पे कंचनमाला ने मीनाक्षी को कहा था कि अगर उसे उसकी जिंदगी में कोई भी समस्या आए जिसका अगर उसको समाधान ना मिल रहा हो तो उसे महादेव को याद करना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि मीनाक्षी ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। बाहर खड़े असुरी सैनिक मीनाक्षी को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन मीनाक्षी रुकती नहीं है। वह ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है और मीनाक्षी की आवाज असुर माता दिति, असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर राज अरुणासुर के साथ साथ कंचनमाला तक भी पहुंच जाती। कंचनमाला यह सुन के बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है, वह हंसने लगती है। यह देख के अरुणासुर कहता है कि कंचनमाला हंसो, क्योंकि आज ही की रात्रि तुम हंस पाओगी, कल तुम्हें तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी पुत्री को मृत्यु के घाट उतरता हुआ देखना पड़ेगा। कंचनमाला कहती है कि ऐसा कदापि नहीं होगा अरुणासुर, महादेव देवी शक्ति की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरुणासुर कहता है कि भ्रम में क्यों जी रही हो, कल के दिन मैं स्वयं ही मीनाक्षी को मृत्यु दंड दूंगा। कंचनमाला कहती है कि अगर तुम्हें खुद पर इतना विश्वास है तो शर्त लगाओ, अगर तुम मीनाक्षी को मृत्यु दंड नहीं दे पाए तो तुम्हें तुम्हारे मुख से सारा ही सच मीनाक्षी को बताना होगा कि मीनाक्षी तुम्हारी नहीं मेरी पुत्री है, बोलो वचन दोगे। असुर राज यहाँ पे सोचने लगता है और उसी वक्त असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति यह दोनों ही असुर राज को मना कर देते। वो कहते हैं कि ये तुम्हें वचनों के षड्यंत्र में बांधना चाह रही है, ऐसा मत करना अरुणासुर। लेकिन कंचनमाला इतना ज्यादा अरुणासुर को उकसा देती है कि अरुणासुर यह वचन देने के लिए मान जाता है। वो कहता है कि कल के दिन खुद महादेव भी मीनाक्षी को नहीं बचा सकते, उसको मृत्यु मिलकर रहेगी, मैं वचन देता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं सभी के सामने उसको सारा ही सत्य बता दूंगा। मीनाक्षी के इतनी बार पुकारने के बाद महादेव वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो अपने असली रूप में नहीं आते, बल्कि अपनी परछाई के तौर पे मीनाक्षी को दर्शन देते हैं। मीनाक्षी यह देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। मीनाक्षी कहती है कि शिव होना आप, मैं धन्य हो गई। मैंने तो बस पहले सुना था कि शिव सबके हैं, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि आप मेरे पिता के शत्रु हैं, तो कहीं आप मेरे सामने प्रकट ना हो, किंतु आप मेरे सामने आए, धन्यवाद महादेव। महादेव मीनाक्षी से उसकी समस्या पूछते हैं। उसके बाद मीनाक्षी पूरी ही कहानी महादेव को बता देती है कि किस तरीके से उसने जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया, जिसके कारण उसने अपने परिवार से दुश्मनी मोड़ ले ली, उसके उस पिता से जो कि उसके लिए सत्य थे, लेकिन आज मुसीबत के समय में वह प्रेमी भाग गया। मीनाक्षी यहाँ पे सुंदर के बारे में कह रही होती है। महादेव कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करो और एक बार स्मरण करो, क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें छोड़ के भाग सकता
सकता है। मीनाक्षी आंख बंद करके सोचती है, फिर जवाब देती है कि नहीं, उसने तो मेरे प्राण बचाने के लिए खुद सर्पों का जहर ले लिया था। वो मुझसे इतना प्रेम करता था कि मेरे मना करने के बावजूद उसने वायु के अनेकों तीर अपने ऊपर हमला करवा दिया। किंतु वह भेड़ चलाने वाले ने तो मुझसे यही कहा था। मैं बहुत ज्यादा उलझन में फंस गई हूँ, आप मेरी उलझन सुलझाइए ना। फिर महादेव कहते हैं कि कैसी उलझन। फिर मीनाक्षी कहती है कि मेरे पिताश्री, जिनकी बचपन से मैंने हर एक आज्ञा मानी है, जिनके लिए मैंने अपने प्राण भी कई बार दांव पे लगा दिए, लेकिन आज जब मैंने उनके पसंद के वर से विवाह करने के लिए मना कर दिया तो वह मुझे मृत्यु दंड देने पर आ गए। आखिर वो इतनी जल्दी मेरे शत्रु कैसे बन गए? महादेव कहते हैं कोई भी पिता अपनी पुत्री को मृत्यु दंड नहीं देगा, चाहे उसका अपराध कितना भी बड़ा हो। मीनाक्षी कहती है कि आप मेरे पिताश्री पे प्रश्न उठा रहे हैं। शिव कहते हैं कि नहीं, मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। मीनाक्षी कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है महादेव। मीनाक्षी कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है महादेव। फिर महादेव कहते हैं कि थोड़े क्षण प्रतीक्षा करो। उसके बाद महादेव सारे ही सैनिकों को बेहोश कर देते हैं और मीनाक्षी को कहते हैं कि इस काल कोठरी के आखिरी वाले कोठरी में जाओ, वहाँ पर एक शख्स बंधा हुआ है, उसके पास जाते ही तुम्हें तुम्हारे सारे ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उसके बाद महादेव वो काल कोठरी का दरवाजा खोल देते हैं। फिर मीनाक्षी जैसे जैसे बाहर जाती है वैसे वैसे सारे ही सैनिक बेहोश होते जाते हैं महादेव की शक्तियों से। जब मीनाक्षी उस कक्ष में पहुंचती है तो वो एक इंसान को बंधा हुआ देखती है। महादेव अपनी शक्ति से उसके बंधन को भी मुक्त कर देते हैं। मीनाक्षी उसके पास जाती है और पूछती है कि आप कौन है। वह शख्स मीनाक्षी से पूछता है कि तुम कौन हो। मीनाक्षी कहती है कि मैं असुर राज अरुणासुर की पुत्री मीनाक्षी हूँ। यह सुन के उसकी आंखें भर आती, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि कंचन माला का पति मलाई ध्वज है, यानी मीनाक्षी के असली पिता। और मीनाक्षी के असली पिता ये बात समझ जाते हैं कि यह उन्हीं की पुत्री है, इसलिए उनकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं, उनकी आंखें भर आती। अगर आपने शिव शक्ति में यह कहानी शुरू से नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं कि मलाई ध्वज को अरुणासुर ने बंदी बना लिया है और मलाई ध्वज के सहारे से वो कंचन माला पे दबाव बनाता है। कंचन माला कभी भी अपना सच जो है वो मीनाक्षी को ना बता दे कि वह मीनाक्षी की असली माता है। अगर कंचन माला ने ऐसा करा तो फिर अरुणासुर मलाई ध्वज को मार देगा। इसीलिए हमने एपिसोड्स में देखा कि कंचन माला यह सत्य जानते हुए भी कि मीनाक्षी उसी की पुत्री है, वह उसको नहीं बता सकती, क्योंकि वह अपने पति की रक्षा करना चाहती है। लेकिन मलाई ध्वज कोई भी वचनों में बंधा हुआ नहीं है, इसलिए महादेव ने देवी पार्वती स्वरूप मीनाक्षी को मलाई ध्वज के पास भेजा, जो कि उसके असली पिता हैं, ताकि मलाई ध्वज मीनाक्षी को सारा ही सत्य बता दे, पूरी ही कहानी। जिसके बाद मीनाक्षी सही तौर पे उसके पिता यानी अरुणासुर के शत्रु बन जाएगी और वहीं से ही इस कहानी का अलग अध्याय लिखा जाएगा, दूसरा अध्याय लिखा जाएगा, जहाँ पे मीनाक्षी अरुणासुर को मौत के घाट उतार देगी, उसको मृत्यु देने वाली है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस के साथ कि मीनाक्षी आगे क्या करने वाली है, किस तरीके से मीनाक्षी अपनी माता कंचन माला और अपने असली पिता मलाई ध्वज को बचाने वाली है, किस तरीके से वो इस पापी अरुणासुर को उसके पापों का दंड देगी, कब यहाँ पे सुंदर की एंट्री होने वाली है जो कि मीनाक्षी की सहायता करेगा, और उसके बाद मीनाक्षी और सुंदर का विवाह कब होगा, ये सारी ही चीजें हमें शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड्स में पता चलने वाली है। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।